श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय परम पूज्य सदगुरुदेव जी महाराज के चरणों में सादर प्रणाम। मेरे कनक बिहारी सरकार, मेरे रामलला सरकार, मेरे गोविंद भगवान, मेरे सिद्ध बलि हनुमान जी महाराज, माँ जगत जननी जगदम्बिके माँ जानकी, मेरी राधा रानी सरकार, सभी के चरणों में प्रातः काल का सादर प्रणाम। सभी संत जनों के चरणों में, आप भक्त जनों के चरणों में सादर प्रणाम। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम। परम आनंद का विषय, परमानंद प्राप्ति की ओर इस पथ पर गमन करते हुए हम सभी भक्तजन नित्य प्रति प्रार्थना करते हैं मेरे रघुनाथ जी के चरणों में श्री रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों के माध्यम से क्या दर्शन दिया है मेरे प्रातः स्मरणीय गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने। पाठ करके, श्रवण करके और मनन करके क्या आनंद की प्राप्ति होती है इस मन को, इस हृदय को जो माया रूपी संसार में खोया हुआ है महाराज। तो आइए आज के परमानंद में गोते लगाते हुए आगे के मार्ग पे बढ़े। कहते हैं कि स्वामी सखा पितु मात गुरु, जिनके सब तुम तात, मन मंदिर तिनके बसहु, सिय सहित दो भ्रात, सिय सहित दो भ्रात। हे तात, जिनके स्वामी सखा पिता माता और गुरु सब कुछ आप ही है महाराज, उनके मन रूपी मंदिर में सीता सहित आप दोनों भाई निवास कीजिए। तब होगा क्या कि अवगुण तजी सबके गुण गाही, विप्रधेनु हित संकट सही, नित्य निपुण जिन कै जगली का, घर तुम्हार तिन कर मनु नीकाओ। जो अवगुणों को छोड़कर सबके गुणों को ग्रहण करते हैं महाराज, ब्राह्मण और गौ के लिए संकट सहते हैं, नीति निपुणता में जिनकी जगत में मर्यादा है, उनका सुंदर मन आपका घर है, उनका जो सुंदर मन है, मन में जो भगवत नाम का रस व्याप्त है, वही आपका निवास है। गुण तुम्हारे समुझे निज दोसा, यही सब भांति तुम्हार भरोसा। राम भगत प्रिय लागई जेई, तेहि उर बसहु सहित भय देई।
जात पात धन धर्मो बड़ा, ये प्रिय परिवार सदन सुखदाई। सब तजी तुम ही रहाई बुरलाई, तेहि के हृदय रहो रघुराई। तेहि के हृदय रहो रघुराई। जो गुणों को आपका और दोषों को अपना समझता है, जिसे सब प्रकार से आपका ही भरोसा है, और राम भक्त जिसे प्यारे लगते हैं महाराज, उसके हृदय में आप सीता सहित निवास कीजिए। मेरी माँ जगत जननी जगदम्बिके माँ जानकी के साथ में निवास कीजिए। कहा क्या कि उनका हृदय, उनका मन ही आपका निवास बन जाता है। जहाँ पर मेरे रघुनाथ जी की प्रीति, मेरे रघुनाथ जी के चरणों में जो मन लगता है, तो वही मन आपका निवास स्थान बन जाता है। वही कृपा आप सभी की उस जीव पर, उस भक्त पर होने लगती है महाराज। सरग नरको अपबरगु समाना, जहाँ तहाँ देख धरे धनुबाना। करम बचन मन रावुर चेरा, राम करहु तेहि केवुर डेरा। राम करहु तेहि केवुर डेरा। चाहि न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज सनेहु। बसहु निरंतर तासु मन, सो रावुर निज गेहु। सो रावुर निज गेहु। स्वर्ग नरक और मोक्ष जिसकी दृष्टि में समान है महाराज, क्योंकि वो जहां तहां सब जगह केवल धनुष वार धारण किए आपको ही देखता है, आपके स्वरूप का ही दर्शन करता है। अब तो जगत उन नेत्रों को दिखाई ही नहीं पड़ता है, केवल जगदीश का ही दर्शन होता है महाराज। और जो कर्म से, वचन से और मन से आपका दास है, हे मेरे रघुनाथ जी, आप उसके हृदय में डेरा कीजिए, वास कीजिए। सदा सदा के लिए उसके हृदय में आनंद का रस भर दीजिए, क्योंकि वो मन एक क्षण भी विचलित न होने पाए। और इस मन की जो गति है, जो मन का जो स्वभाव है, वो भागता रहता है महाराज, संसार में रमता है, रघुनाथ जी के चरणों में नहीं रमता है। और जिस दिन यह अवस्था हमारे इस मन को, इस हृदय को, इस शरीर को प्राप्त हो जाए, इस जीव को प्राप्त हो जाएगी कि मन केवल केवल रघुनाथ जी के चरणों में, संतों के चरणों में, संतों के सेवा में और संतों के दर्शन में ही लगे, कुछ भी और न भाए, ये समझ लीजिएगा कि उसी दिन आपकी जो तपस्या है, जो त्याग है आपका, इस जीवन का जो जन्म लेने का जो स्वभाव सार्थक हो जाएगा महाराज। जो वास्तव में भगवान ने हमें जन्म दिया था और यह कह करके भेजा था कि इस घोर नरक से, जो माँ के गर्भ में तू जीव प्राप्त कर रहा है, उससे मैं तुझे उबार लेता हूँ, लेकिन संसार में जा करके संसारियों का न हो जाना। जीव बार बार प्रार्थना करता है, हे मेरे रघुनाथ, एक बार और इस जीवन में अवसर दे दो, मैं आपका भजन करूंगा, आपका नित्य प्रति गुणगान करूंगा, नाम जप करूंगा। बस एक बार इस बहुत बड़े नरक से, इस भोग से हमें मुक्ति करा करके संसार में भेज दीजिए मेरे रघुनाथ जी। लेकिन हुआ क्या, हमने संसार में आकर के मेरे रघुनाथ जी का स्मरण, उनका सुमिरन भुला दिया महाराज। संसार के, संसारियों के प्रेम में फंस गया और इस जगत के जो स्वभाव में है वो अपनी तरफ खींचता है, स्वार्थ में रखना चाहता है, स्वार्थ में रहना चाहता है।
तो ये कृपा रघुनाथ जी की होगी और वही उनका घर होगा, वही उनका निवास होगा। तो यही विधि मुनिवर भवन दिखाए, बचन सप्रेम राम मन भाए। कहा मुनि सुना हो भानुकुल नायक, आश्रम काहू समय सुखदायक। चित्रकूट घेरे करहु निवासो, तहाँ तुम्हारे सब भांति सुपासो। सैलु सुहावन कानन चारु, करी के हरि मृग विहग बिहारू। नदी पुनीत पुराण बखानी, अति प्रिया निज तप बलयानी। सुर सरी धारे नाव मंदाकिनी, जो सब पातक वो तक डाकिनी। इस प्रकार मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि जी ने रघुनाथ जी को घर दिखाए हैं, स्थान बताए हैं। उनके प्रेम पूर्वक वचन रघुनाथ जी के मन को अच्छे लगे हैं महाराज। फिर उन्होंने कहा, हे सूर्य कुल के स्वामी सुनिए, अब मैं इस समय के लिए सुखदायक आश्रम कहता हूँ, निवास स्थान आपको आपके लिए बतलाता हूँ। आप चित्रकूट पर्वत पर निवास कीजिए महाराज। वहां आपके लिए सब प्रकार की सुविधा है। सुहावना पर्वत है और सुंदर वन है। वो हाथी, सिंह, हिरण और पक्षियों का विहार स्थल है। वहां पवित्र नदी है जिसकी पुराणों ने प्रशंसा की है और जिसको अत्रि ऋषि की पत्नी अनुसुईया जी अपने तपोबल से लाई थी। वो गंगा जी की धारा है, उसका मंदाकिनी नाम है। वो सब पाप रूपी बालकों को खा डालने के लिए डाकिनी डाइन रूप है। अत्रि आदि मुनि बर बहु बसई, करहि जोग जप तप तन कसई। चलहु सफल श्रम सब करि करहु, चलहु सफल श्रम सब करहु। राम देव गव गव गिर बरहु। चित्रकूट महिमायमित कही महामुनि गाय, आय नहाए सरित बर सीय सहित दो भाई। अत्रि आदि बहुत से श्रेष्ठ मुनि वहां निवास करते हैं, जो योग जप और तप करते हुए शरीर को कसते हैं महाराज। हे राम जी, चलिए सबके परिश्रम को सफल कीजिए और पर्वत श्रेष्ठ चित्रकूट को भी गौरव दीजिए। महामुनि वाल्मीकि जी ने चित्रकूट की अपरिमित महिमा बखान करके कही है। तब सीता जी सहित दोनों भाइयों ने आकर श्रेष्ठ नदी मंदाकिनी में स्नान किया है महाराज। और इसीलिए कहते भी हैं कि जिस दिन आपका जीवन, आपका ये मानव शरीर उस चित्रकूट की धरती पर अपने पग रखता है, ये सदगुरु की कृपा है। जीवन में ये 10-10 दिन रह करके वहां पर प्रभु की कथा का श्रवण करके महाराज कामतानाथ स्वामी का दर्शन करते हुए, मंदाकिनी का स्नान करते हुए, प्रातः काल कामदगिरि की परिक्रमा का अवसर इस जीवन को प्राप्त हुआ है सपरिवार महाराज। ये सदगुरु की कृपा है, ये संतों की कृपा है, जो जीवन में अन्यत्र कहीं भी नहीं मिलने वाली। आज का जो भ्रम है हम सभी के जीवन में कि हमें सदगुरु से क्या लेना देना, हमें सदगुरु से, हमें संत की शरण में जाने से क्या मिलेगा, क्या नहीं है किसी संत की शरण में जाने से। इस जीवन की धन्यता है महाराज, वो कृपा, वो आनंद आपको प्राप्त कराते हैं जो जिसको कभी आपने कभी मन में
कभी भविष्य में सोचा भी नहीं होगा कि यह हमारा शरीर, यह हमारा मन, यह हमारा जीवन क्या इस प्रकार के आनंद में बीत पाएगा। इसीलिए बारंबार निवेदन से हनुमान चालीसा के माध्यम से हनुमान जी से नित्य प्रति प्रार्थना करिए कि मुझे किसी संत की शरण दिला दीजिए महाराज, मुझे सदगुरु का आश्रय चाहिए। और जिस दिन से सदगुरु का के चरणों का आश्रय तुम्हें मिल जाएगा तो इस जीवन में अपार आनंद प्राप्त करेंगे, उस आनंद का ठिकाना नहीं मिल रहेगा महाराज। इसलिए मेरे रघुनाथ जी की कृपा से, हनुमान जी की कृपा, कामदगिरी की कृपा, कामतानाथ स्वामी की कृपा इस जीवन पर अपार है। वही कृपा आज नित्य प्रति आनंद हम सभी को प्रदान कर रही है महाराज। ये सदगुरु ने जो राह दिखाई है, सदगुरु जी ने जो नाम जप सिखाया है, ये उसी का प्रभाव है महाराज। तो आइए जपते रहिए श्री राम जय राम जय जय राम, 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 जय जय राम जय जय राम, जय जय श्री सीता राम।